अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 65 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास उसने ए और बी को कह लें कि वेक्टर्स कोई से दो गिवन है और दोनों वेक्टर्स को ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज है वो आई जे के की फॉर्म में है। आगे क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर ए के और वेक्टर बी के। अब इस जो मेरे पास क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है वो अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने लिखना है वी नो दैट ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें बी के साथ तो हमारे पास ये कैसा वेक्टर कह लें सॉल्व हो जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, बोथ ए और बी के। तो हम लोगों ने क्या करना है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है बी के साथ और इसको हम लोगों ने 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिख देना है, ठीक है। ऊपर हमारे पास आई जे के आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी और आई के नीचे आई वाली टर्म लिख देनी है, जे के नीचे जे वाली टर्म लिख देनी है और के नीचे के वाली टर्म लिख देनी है। सिमिलरली बी की टर्म्स जो मेरे पास हैं -2 1 -2 ये भी आई जे के नीचे लिख देनी है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। 3x3 का डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड लिखा किया जाएगा तो इस चीज़ को स्किप कर देना है, इसको और इस वाली टर्म को स्किप करके मैंने क्या करना है नेक्स्ट -1 डिवाइडेड बाय -1 1 3 -2 इस तरह से हम लोगों ने लिख देना है। 4 -2 3 -2 4 -2 -1 1, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको एक्सपैंड करना है, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। -1 को मल्टीप्लाई करें अगर -2 के साथ तो 2 आ जाएगा, -3 नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और इस तरह से मेरे पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स फाइनल आएंगे। नेक्स्ट ये देखिए मेरे पास इसका जो ये आंसर आया है वो 2 -3 -1 -8 + 6 -2 4 -2 + 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय आई तो माइनस आई, माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप हो जाएगा प्लस 2 के कैप हो जाएगा। अब मेरे पास ये इसका फाइनल आंसर आया है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये तो मैंने इसका कह लें ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया बी के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ए क्रॉस प्रोडक्ट एक जो ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है बी के साथ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड किस तरह से लेते हैं, जो मेरे पास एक का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है उसी का मैंने क्या करना है मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैंने उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख देना है और जो मेरे पास आई जे के साथ नंबर्स हैं उनको मैंने क्या करना है उनके स्क्वायर्स ले लेने हैं। अब अगर आप लोग देखें तो मेरे पास आई के साथ 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने ये फार्मूलाज एक्सपैंड करने हैं, सॉरी स्क्वायर्स एक्सपैंड करने हैं, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 अगर इन सबको ऐड करें तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 9। इस तरह से मैंने सम अप करना है और मेरे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो 9 आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, जब मैंने स्क्वायर रूट 9 लेना है तो इसको मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट लूँगी अगर 9 का तो आंसर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट मैंने लिखना है कि अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज़। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है कि यूनिट वेक्टर पहले हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया है और अब हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से कह लें रिलेटेड, लेकिन मोस्टली जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो एन कैप से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया जाएगा। ये तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है। फिर मैंने क्या करना है, अब जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड जब भी किसी चीज़ की लिया जाए तो प्लस माइनस आता है और कह लें अगर वेक्टर की बात करें यूनिट वेक्टर की तो वो कह लें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए -i कैप प्लस 2j कैप प्लस ये जो मेरे पास वेक्टर था ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो लिख दिया डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो लिख दिया और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो बुक वाला फॉलो नहीं हो रहा, मतलब अगर आप देखें तो आपका आंसर बुक के साथ मैच नहीं हो रहा, बुक के पीछे जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा। ज़्यादातर जब भी यूनिट वेक्टर के आप कह लें
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है बी के साथ। मोस्टली क्वेश्चंस में यही स्टेप्स किए जाते हैं, लेकिन मैंने इसको अगर चेंज करके किया है, जैसे अगर बुक वाला आंसर आपने लेकर आना है तो उसके लिए आपने क्या स्टेप करना है, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने जो मैंने ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है ना, आप बी क्रॉस ए करें। इसका मतलब ये होगा कि आई जे के तो एज इट इज़ रहेगा, बी ऊपर आ जाएगा, बी वाली टर्म मतलब ये टर्म ऊपर चल जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी। जब आप इस तरह से इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। आपकी चॉइस है, आपने ऐसे करना है ऐसे कर लें, आपने वैसे बी क्रॉस ए का क्रॉस कर लेना है। फिर अगर ये बी क्रॉस ए लेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड भी बी क्रॉस ए का ही लिया जाएगा और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो कह लें एक्यूरेट आंसर जो बुक के पीछे लिखा हुआ है, जो बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं उसको मैच करेगा। लेकिन मोस्टली जब भी क्वेश्चंस किए जाते हैं तो हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ, तो मैंने इसलिए उस चीज़ को भी फॉलो करके बता दिया है और मैंने ये भी बता दिया है कि आपने अगर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मतलब आंसर उसको मैच करना है, तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।